आप किसी की जान बचाना ही चाहते हैं तो आप सिर्फ 2 स्टेप कीजिए। स्टेप 1, रीपोजिशनिंग द पेशेंट टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग्स, एंड स्टेप 2, एयर फ्लो को नॉर्मलाइज करना, जिसके लिए आपको सिर्फ खरीदना है इस तरह का छोटा फैन जो आपको कहीं से भी मिल जाएगा। आप जब भी किसी पेशेंट को देखते हैं ब्रेथलेसनेस की अवस्था में, या ब्रेथलेसनेस या ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत लो हो जाता है, तो पेशेंट की स्थिति बहुत गंभीर होती है, तो तब उनको देखते हैं कुछ इस प्रकार लेटे हुए, कुछ इस प्रकार बैठे हुए। यह है रॉन्ग पोजीशनिंग। जब पेशेंट इस प्रकार लेटता है या बैठता है तो उसकी लंग की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो पहला स्टेप ये हुआ कि आपको पेशेंट की जो पोजीशनिंग है वो बिल्कुल बदलना है। तो कैसे बदलना है, अब देखिए फोटो में, या तो वो आगे की तरफ झुक के बैठे, आगे की तरफ झुक के खड़े हो, या जब लेटे तो पेट के बल लेटे, जिसे बोलते हैं प्रोन वेंटिलेशन या प्रोन पोजीशनिंग। ये तो हुआ पहला स्टेप। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो पेशेंट की लंग की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और लंग की कैपेसिटी बढ़ते ही पेशेंट को इमीडिएटली थोड़ा सा आराम मिलेगा। दूसरा और आखिरी स्टेप, एयर फ्लो। एयर फ्लो को मेंटेन करने के लिए आपको इस तरह का फैन उसके नाक के आगे रखना है, करीब 6 इंच दूर, और ये फैन चला देना है। बस ये 2 स्टेप करेंगे तो आप देखेंगे जादू की तरह वो पेशेंट धीरे धीरे रिकवर करने लगेगा, उसकी ब्रेथलेसनेस कम होने लगेगी, उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ने लगेगी। ये एक मैजिक की तरह काम करता है, और इस बात को समझने के लिए आप इसी वीडियो में आगे कुछ टेस्टिमोनियल देखिए, कैसे कुछ पेशेंट्स ने यही 2 स्टेप करके अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन 45 से 95 तक ले गए। मैं सुनीता गुप्ता दिल्ली में रहती हूँ। मुझे बहुत तेज 2 बुखार हो गया था, और फिर मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे दवाई दी। उस दिन तो मेरा थोड़ा ठीक हो गया था। फिर अगले दिन दोबारा मैं दवाई लेने चली गई। डॉक्टर ने मुझे दवाई दी, लेकिन उससे मेरे को फिर कोई दूसरे दिन फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने डॉक्टर को चेंज कर लिया। मैंने दूसरे डॉक्टर की दवाई लेनी शुरू कर दी। उससे जब मेरी खांसी बहुत ज्यादा थी और मेरा बुखार का लेवल भी ज्यादा था, 2 से 3 भी हो गया था बीच में। फिर मैं उस डॉक्टर की दवाई 2-3 दिन 4 दिन तक लेती रही, और मेरे को बुखार तो मेरा कम हो गया उन डॉक्टर की दवाई से, और मेरी खांसी का लेवल भी नहीं ठीक हुआ, वो थोड़ा चलता रहा मेरा। फिर मेरे को धीरे धीरे मेरे जब बुखार ठीक हो गया तो पता नहीं अचानक से मेरा ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल 45 चला गया है। उससे क्या हुआ कि मेरे भैया को मेरी बिटिया ने फोन करा। वो मेरे घर आए, एसके गुप्ता, और उन्होंने मेरी आते ही सबसे पहले सारी दवाइयां बंद कर दी, और मुझे उल्टा 3 तकियों पे उल्टा करके मुझे लिटा दिया, और सामने पंखा मेरे रख दिया। उससे मैं पंखे की हवा मेरे नाक में सीधी जाती रही, और मैं बिल्कुल सीधी उल्टी लेटी हुई, और उस पंखे से हवा नाक में सांस में लेती रही। उसके बाद डॉक्टर, उन्होंने विश्वरूप राय चौधरी की नाइस टीम की मेंबर अमिता, उनसे उन्होंने सलाह ली। उन्होंने सारा ट्रीटमेंट मेरा, जब से वो तकिया लेके मैं उल्टी लेटी, उन्होंने बताते गए वो अमिता जी और मेरा भैया। उस तरह से मुझे सब ट्रीटमेंट मेरा करता चला गया। सुबह नारियल का पानी, दोपहर को मौसमी का जूस, फिर उसके बाद मेरे को बहुत सारे फ्रूट्स, और उसके बाद मेरे को सलाद। ये सब मेरे को 8-9 दिन खूब अच्छे से खिलाया पिलाया खूब, और मैं उसी पोजीशन में जैसे मैं थी वैसे मैं उल्टी लेटी रही, और पंखे की हवा मैं लेती रही। पंखे की हवा ने, और मेरे को जो डाइट चार्ट दिया गया और मैं जो उल्टी लेटी थी, उससे मेरा ऑक्सीजन लेवल जो 45 था, वो मेरा धीरे धीरे करके हर रोज 10-5-15 10-5-15 करते करते बढ़ते बढ़ते आज मेरा 92, 90, 95 तक भी आ गया। आज मैं अमिता जी की वजह से बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं बोल भी पा रही हूँ, और सबसे बात कर पा रही हूँ, और बैठ पा रही हूँ। ये अमिता जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।